श्री राधा रमण देव भगवान की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र सुभद्रा महारानी की, चक्र सुदर्शन महाराज की, विराज गोवर्धन भगवान की, श्री गौरनिताय की, श्री भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की, भक्तिपाद महाराज की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की, समेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। गोपी जाना
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विदुषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते।
मज जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण देव भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। हरे प्रथम आप सभी वैष्णव वृंद का आज के इस भागवत चर्चा में हार्दिक स्वागत है। जो वैष्णवता को अपनाता है अपने जीवन में, वैष्णवता को अपनाना इसका अर्थ होता है विष्णु की आराधना करना। वैष्णव किसे कहते हैं? भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को आराधनानां सर्वेषां विष्णुम आराधनम परम, कि सर्वश्रेष्ठ आराधना जो है, सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? भगवान विष्णु। कि जो विष्णु की आराधना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। जो वैष्णवता को धारण करता है उसके जीवन का नित्य नियम है नित्यम भागवत सेवय। उसे नित्य प्रति श्रीमद् भागवत को श्रवण करना चाहिए। अच्छा, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इस पे आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार इस धरातल पे हुआ और ठाकुर जी अपने चरित्र को पूर्ण करके जब अपने धाम को वापस जाने की तैयारी में थे, उस समय उद्धव जी को पता लगा। उद्धव जी भगवान के सखा है और मंत्री भी है। तो उद्धव जी को पता लगा। उद्धव जी कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि ठाकुर, आप तो इस धराधाम से अपनी लीला संवरण करके जा रहे हैं, तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके सिवाय मैं यहां रह के क्या करूंगा? तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, अगर तुम आ जाओगे मेरे साथ में, मेरे धाम में आ जाओगे, तो इस कलयुग के घोर अवस्था में जो मुझे प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, उनको मार्गदर्शन कौन करेगा? जो मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको भगवत मार्ग का निरूपण कौन करेगा? हे उद्धव जी, आपको यहीं पे रहकर भगवत भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा। तो उस समय उद्धव जी ने कहा नहीं, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ मत आओ, तो भगवान आप रुकेंगे तो मैं रुकूंगा। उद्धव जी ने क्या कहा कि अगर आप इस धराधाम पर रुकेंगे, अपना निवास करेंगे, तभी मैं आऊंगा, रुकूंगा यहाँ पर। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी यही मांग है, क्योंकि भक्त की इच्छा को भगवान हमेशा महत्व देते हैं। तो उद्धव जी को कहने लगे कि मैं अपना जो तेज है, भगवान ने क्या किया, श्रीमद् भागवत में अपना जो तेज पुंज है वो प्रवेशित कर दिया। मतलब भगवान श्री कृष्ण ही क्या बन गए, बोलो, श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में प्रवेशित हो गए और उसका महत्व भगवान ने बढ़ा दिया। अब देखो भगवान कैसे हैं। भगवान ने कहा विशाल भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान ने भगवत गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, तो विशाल रूप दिखाया, ना उसका आदि है ना उसका
अंत है। और ऐसी अवस्था में अर्जुन थर-थर कांपने लगा। फिर भगवान ने अपना विभुत श्याम सुंदर रूप प्रकट किया, लेकिन ये दिखाया कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जगह क्या है? ईश्वर का निवास है। ये भगवान ने वहां पर दिखा दिया, सब जग घट घट वासी है। तो भागवत भी क्या है? भगवान का स्वरूप है। अच्छा, कौन सा स्वरूप है भागवत? देखो, हम लोग देखते हैं भगवान के अनेक प्रकार के विग्रह होते हैं। मणिमय विग्रह होता है ना? हमारे जो जगन्नाथ जी है, ये दारूमय विग्रह है। दारूमय विग्रह मतलब लकड़ी के स्वरूप में है ना? और कोई विग्रह जो होते हैं, जैसे चित्र होता है ना? ये जैसे चित्र है, तो ठाकुर जी का चित्र होता है, तो चित्रमय विग्रह हो गया। अगर ठाकुर जी सुंदर ऐसे अष्ट धातु की बनी विग्रह है, तो वो धातुमय कहे जाते हैं। वैसे ही भगवान का एक स्वरूप है, क्या? भगवान शब्दमय है। जैसे धातुमय है, दारूमय है, मणिमय है, चित्रमय है, वैसे ही ठाकुर जी का एक स्वरूप क्या है? ठाकुर जी शब्दमय है। भागवत में भगवान को उत्तम श्लोक नाम से संबोधित किया गया। भगवती उत्तम श्लोक है। भागवत में क्या है? उत्तम श्लोक, मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोकों के द्वारा जिस कृष्ण कन्हैया का गुण का वर्णन किया जाता है, उसे कहते उत्तम श्लोक। इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? जगन्नाथ का एक नाम उत्तम श्लोक है। तो भगवान का वांग्मय स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत। तो इस भागवत में क्या है? भागवत में कितने स्कंद है? हाँ, 12 स्कंद है। अच्छा, अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय है। श्लोक कितने हैं? 18,000 श्लोक है ना श्रीमद् भागवत में, जो महर्षि वेदव्यास जी ने इसको रचना किया। तो भागवत में कहते हैं 12 स्कंद है ना? तो पहले दो स्कंद है, पहले दो स्कंद, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण है। क्या है? बोलो बोलो, बोलते जाओ। चरण है। अच्छा, दूसरे जो तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की जंघाएं हैं। जंघाएं। फिर पांचवा जो स्कंद है, वो भगवान श्री कृष्ण का उदर है। छठवा जो स्कंद है, वो भगवान श्री कृष्ण का वक्षस्थल है। सातवां और आठवां जो स्कंद है, ये भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं हैं। फिर 9वां स्कंद जो है, वो भगवान श्री कृष्ण का कंठ है। 10वां स्कंद जो है, वो भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वो 10वां स्कंद है। 11वां स्कंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण का ललाट, इसको बोलते हैं ललाट। ललाट ये 11वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का। और 12वां स्कंद जो है, वो भगवान श्री कृष्ण का शीश है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भागवत में 10 विषय है, और उस विषयों में श्रीमद् भागवत का पूरी तरह निरूपण, भगवान के चरित्र का निरूपण, भगवान के भक्तों के चरित्र का निरूपण इस भागवत में किया गया। उसके द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों को भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है, किस प्रकार से भक्ति की जाए, किस प्रकार से मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न किया जाए, किस विधि से किया जाए, ये सारी विधियों का वर्णन किसमें है? बोलो बोलो, श्रीमद् भागवत। इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत, रोज भागवत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत कोई साधारण नहीं है। देखो, नैमिषारण्य क्षेत्र है हमारे भारतवर्ष में, लखनऊ के पास है ना। ये कानपुर लखनऊ वाले जो है, लखनऊ के पास में अंदर एक गांव है नैमिषारण्य। तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र
का जो नैमिष है, नैमी जो है भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन की, वो वहां पर उस भूमि में क्या हो गई, क्षीण हो गई। तो वहीं पे आप देखेंगे, आप नैमिषारण्य कौन कौन गया है? नैमिषारण्य में एक जगह है चक्र तीर्थ। क्या नाम है? चक्र तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसकी नेमी वहां पर क्षीण हो गई, तो उससे बहुत गहरा एक गड्ढा हुआ। उस नेमी से, उस सुदर्शन चक्र से 6.5 पाताल गहरा खड्डा हुआ। कितना? हाँ, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। ऊपर भू भुव स्वः महाजना तप और सत्य लोक है, और नीचे के लोग जो रहे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो 6.5 पाताल तक क्या हुआ, वो गहरा खड्डा हुआ सुदर्शन चक्र के द्वारा, और वहां से एक धारा प्रकट हुई। हाँ, जल की धारा प्रकट हुई। हाँ, और उसी का चक्र तीर्थ, वही स्थान जो है वो पुराणों के श्रवण के लिए, कथाओं के लिए, संकीर्तन के लिए उपयुक्त है। ये वहां पर स्पष्ट हो गया। तो वहां पर आज भी आप जाएंगे ना चक्र तीर्थ में, तो उसकी जो मुख्य धारा है, बीच वाला जो गहरा खड्डा है, वो आज भी उसकी धारा चलती, उसमें से एक धारा चलती रहती जल की। और अगल बगल से और एक है थोड़ा सा, उसमें हम लोग परिक्रमा करते हैं। 7, 21 ऐसे विषम आंकड़े से को परिक्रमा करनी पड़ती है, विषम संख्या में। तो आज भी इतना पवित्र क्षेत्र है वो। वहां पर 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए, उसमें से मुख्य ऋषि है शौनक ऋषि, और वही सवाल करते हैं, और उन्हीं के द्वारा सभी ऋषियों के हृदय की जो प्रश्न मंजूषा है उनका उत्तर उन्हें प्राप्त होता है। तो उनके यहाँ पर कौन पधारे? सुत गोस्वामी, श्री सुत गोस्वामी, जिनकी आयु केवल 20 वर्ष की है। कितनी आयु है? 20 वर्ष की, इतनी छोटी आयु है। और वहां पर उनको आसनस्थ किया गया, और सुत गोस्वामी को बड़ा सम्मान प्राप्त हो रहा। सुत गोस्वामी बड़े लज्जित हुए, क्योंकि आप इतने वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध ऋषि मुनि हैं, और आप यहाँ पर मुझे इतना सम्मान दे रहे, प्रदान कर रहे। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि इस जगत में कोई धन से बड़ा है, कोई बल से बड़ा है, कोई उम्र से बड़ा है, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा किसको माना जाता है? जो ज्ञान से बड़ा है। जो ज्ञान से बड़ा है उसको सबसे बड़ा माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्ततेव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा च किंकरा शिष्य किंकरा। क्या कह रहे हैं कि धन से कोई बड़ा है, आयु से बड़ा है, बल से कोई बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान से बड़ा है। इसलिए आपको हम बिठा रहे हैं, और आप हमें क्या कीजिए, जैसे सूर्य, जहां पर सूर्य का प्रकाश आता है वहां पर कितना भी अंधकार हो तुरंत क्या हो जाता है? छट जाता है। बाहर के जो अंधकार है संसार का, उसको नष्ट करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए सूर्य के प्रकाश से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसको नष्ट करने के लिए, उस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप जैसे महात्मा के मुख से जो भगवत ज्ञान का प्रकाश है वो जब हमारे हृदय में प्रवेशित होगा, तब वो अज्ञान का अंधकार छट जाए। भगवान कितना सुंदर बताते गीता में। भगवान ने क्या कहा, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कबू नये श्रवणाधि शुद्ध चित्ते करिले उदय। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हमारे हृदय में, सबके हृदय में दिव्य ज्ञान पहले से उपस्थित है। भगवत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान पहले से उपस्थित है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में। कैसी अवस्था में है? सुप्त अवस्था में। और वो सुप्त अवस्था का ज्ञान, अगर उसके ऊपर कैसा अज्ञान के काले बादल का अंधकार छाया हुआ है। आपने देखा होगा कभी बादल, आकाश में क्या होता है? सूर्य तो होता है, लेकिन क्या होते हैं? काले बादल का घेरा, हाँ, काले बादल के आवरण में सूर्य क्या हो जाता है? ढक जाता है।
अच्छा, सूर्य ढक जाता है तो सूर्य क्या उस काले बादल के अंधकार को या उन बादलों को हटा देता है? देखा आपने कभी? खुद से हटा सकता है सूर्य? जबकि उनमें बहुत सामर्थ्य है ना। लेकिन कभी देखा है काले बादलों को सूरज ने हटा दिया? उसके लिए तीसरा एक चीज चाहिए, तीसरी वस्तु चाहिए। वो क्या है? हवा। क्या चाहिए? हवा। तो हवा ही क्या करती है? उन काले बादलों को सूर्य के सामने से हटा देती है। पुनः सूर्य का प्रकाश यथावत समस्त जगत में प्रकाशित हो जाता है। वैसे ही हमारे हृदय में भगवान का ज्ञान का प्रकाश पहले से उपस्थित है, लेकिन अज्ञान के अंधकार के काले बादलों ने उस दिव्य ज्ञान को ढक दिया है। अच्छा, फिर जैसे सूर्य उन काले बादलों को हटाने में सक्षम नहीं है, वैसे अंदर का दिव्य ज्ञान उस अज्ञान के अंधकार को हटाने में सक्षम नहीं है। उसके लिए तीसरी वस्तु चाहिए। क्या? हवा। तो कौन सी हवा चाहिए? बोले श्रवणम कीर्तनम। कौन थी? श्रवणादि शुद्ध चित्त। आचार्य कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन रूपी विधि, ये जो हवा है, यही हमारे हृदय के अज्ञान के अंधकार के काले बादल हटा देगी और फिर दिव्य ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होगा हृदय में, और उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में फिर कृष्ण प्रकट हो जाएगा। कृष्ण वहां पे प्रकट हो जाएगा। इसलिए सुत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे सुनो कृष्ण, आप हमको ज्ञान प्रदान कीजिए। हाँ, ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे वृद्धिंगत हो, कैसे बढ़े। हाँ, इस संसार में देखते हैं हम लोग, हाँ, लोग आसुरी प्रवृत्ति में लगे हुए हैं कलयुग के प्रभाव से। वो आसुरी प्रवृत्ति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे उनकी भक्ति में थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है? कैसे भगवान के भक्तों की सेवा में उसके अंदर रुचि प्रकट हो सकती है? शास्त्र का जो सार है वो हमें बताया। तो उस समय सुत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और सुत गोस्वामी ने कहा, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवती वार्ता कलो कीरे न भाषण। क्या कहने लगे सुखदेव जी? क्या कहने लगे? सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब लोग क्या है? एक काल रूपी व्याल यानी काल रूपी सर्प के मुख में कोई बैठा हुआ है। वो कब तक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है? जब तक वो अपना मुख खुला रखा है। जैसे सर्प ने अपना मुख बंद कर दिया तो क्या होगा? हमारा राम नाम बोलो सत्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की ये कथा को श्रवण करने का लाभ ये हर एक के नसीब में नहीं होता। याद रखना, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। शास्त्र कह रहा है कि जब हम जाने अनजाने में किसी वैष्णव साधु संत की आचार्य की सेवा करते हैं तो वो सत्कर्म हो जाता है। क्या कहा जाता है? सत्कर्म। ऐसे बहुत सारे सत्कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं वो भाग्य में परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसा अनंत जन्मों का भाग्य जब उदित होता है तब जाके जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। यानी कितना दुर्लभ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये हमने कुछ किया है इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। जगन्नाथ के घर में वो उसी को बुलाएगा जिस पे जगन्नाथ जी का कृपा हो। हाँ, जिसको जगन्नाथ जी निहाल करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, उसी को बुलाएंगे ना, अनजान व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। तो सत्संग की प्राप्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं, ये कब तक हम जीवित रहेंगे? जब तक वो काल रूपी सर्प हमें निगल न ले। लेकिन वो निगलने से पहले अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो क्या करो? श्रीमद् भागवत वार्ता कलो कीरेन भाषितम्। अगर कलयुग में हमारा उद्धार करना है
तो क्या करो, श्रीमद् भागवत को श्रवण करो। इसलिए आप देखेंगे हमारे आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने हमको एक मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। उस मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगल आरती है और उसके बाद क्या है, श्रीमद् भागवत की चर्चा। सुबह क्या करना है, रोज श्रीमद् भागवत को श्रवण करना है, नित्यम भागवत सेवया। तो इतना उसका महात्म्य है कि सुखदेव गोस्वामी, ये जब परीक्षित महाराज को शाप लगा तब सुखदेव गोस्वामी ने उनको श्रवण कराया, उससे उनका उद्धार हो गया। कितने दिन में? 7 दिन में, केवल 7 दिन में। अच्छा, ये बात जब सुखदेव जी उनको भागवत सुनाने वाले, ये पता लग गया किनको? देवताओं को। देवता भागे भागे आए गंगा किनारे और भागे भागे आए, अमृत कलश लेके आए, स्वर्ग का अमृत। सोचो, सुखदेव जी विचार करने लगे, अरे ये अमृत कलश कैसे लेके आ गया? हाँ, अमृत की कितनी महानता है। महाभारत के आदि पर्वों में वर्णन है, आप ध्यान दीजिए। महाभारत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े कौन खड़े रहते थे? जरा देखो पीछे, कौन है? गरुड़ जी महाराज। बोल गरुड़ जी महाराज की। ये भगवान के सनातन वाहन है, दास है ना, गरुड़ जी। तो गरुड़ जी की मां का नाम है वनिता और सर्पों की मां का नाम है, सर्प है ना, सर्प, एक नागलोक भी है। उस सर्पों की मां का नाम क्या है? कद्रू। ये दोनों में होड़ लगी और कद्रू जी जीत गई और जो गरुड़ जी की मां वनिता है वो हार गई। तो गरुड़ जी की मां को कद्रू जी ने क्या किया? अपना दासी का बना लिया, अपनी दासी बना लिया। तो गरुड़ जी सोचने लगे, अरे मैं अपनी मां को दास्यत्व से कैसे मुक्त कर सकता हूं? तो वो सर्पों की मां जो कद्रू है, उसने कहा कि आपको अगर अपनी मां को मेरे दास्यत्व से मुक्त कराना है तो जाओ स्वर्ग में और स्वर्ग का जो अमृत है वो मुझे लाकर दो। ये जब बताया गया तो गरुड़ जी सीधा कहां गए? स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में गए, वैसे देवराज इंद्र ने देखा कि गरुड़ जी अमृत को प्राप्त करने के लिए आए हैं, वज्र का आघात करते हुए उनको क्या किया? आह्वान किया कि गरुड़ जी आप ये अमृत लेके जा नहीं सकते, मुझे कौन रोकेगा? गरुड़ जी बोले, मुझे कौन रोक सकता है? और गरुड़ जी ने बलात् युद्ध करके वो अमृत कलश प्राप्त किया। अच्छा, अमृत कलश प्राप्त करने के बाद इंद्र ने वहां पे आके उनको विनम्रता से प्रार्थना किया कि गरुड़ जी महाराज सुनिए, अगर ये अमृत अगर आप सर्पों को पिला देंगे तो सर्व विनाश, सर्वनाश हो जाएगा संसार का। सर्प तो अमर हो जाएंगे, हाँ, सर्प अमर हो गए तो बार बार डस के सबका सर्वनाश कर देंगे। तो गरुड़ जी और उनमें विचार विनिमय हुआ, लेकिन करेंगे क्या? जब तक गरुड़ जी एक अमृत कलश लेके नहीं जाएंगे तब तक सर्पों की मां कद्रू गरुड़ जी की मां को दास्यत्व से मुक्त नहीं करेगा। इसलिए समन विचार विनिमय हुआ, गरुड़ जी अमृत कलश लेकर वहां पर आए सर्पलोक में और वहां पर उनको प्रदान किया अमृत कलश, कद्रू माता के हाथ में प्रदान किया, अपनी मां विनीता को मुक्त कर दिया दास्यत्व से। और फिर उसी क्षण इंद्र आए और इंद्र ने अमृत कलश उठाया और अंतर्धान हो गया। दोनों का काम हो गया, दोनों का काम हो गया, गरुड़ जी का भी काम हो गया और बोलो हाँ, इंद्र का भी काम था। तो सुखदेव जी विचार करने लगे, अरे देवताओं ने गरुड़ जी को नहीं दिया और यहां भागे भागे आ रहे, मतलब क्या है? क्योंकि स्वर्ग का अमृत जो है, देखो इसका महात्म्य सुनो। स्वर्ग के अमृत को आप कभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप ये शरीर को शमशान में स्वाहा कर देंगे, बराबर है कि नहीं? बिना मरे कोई स्वर्ग देख सकता है क्या? हाँ, हमारे मराठी में बोलते मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं दिखाई दे, है ना? तो स्वर्ग की प्राप्ति कभी होगी? जब आप शरीर छोड़ेंगे तब होगी, मतलब स्वर्ग में जाएंगे फिर स्वर्ग के अमृत को पान कर सकते हैं। लेकिन भागवतामृत को पान करने के लिए आप पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, अज्ञानी हो, निर्धन हो, धनवान हो, सबको अधिकार है।
हाँ, यहाँ पे सब लोग बैठे कि नहीं? हाँ, सबको अधिकार है कि नहीं भगवान की भागवत कथा श्रवण करने का? सबको अधिकार है। तो भागवतामृत जिंदा रहते ही प्राप्त होता है और स्वर्ग का अमृत मरने के बाद प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है स्वर्ग के अमृत और स्वर्ग का अमृत पीते पीते पुण्य, भगवत गीता में कहा गया श्री पुण्य मर्त लोकम विष्णु। कृष्ण कह रहे हैं जैसे पुण्य क्षय होता जाएगा, हाँ, आपको पुनश्च स्मृति लोक में आना पड़ेगा। स्वर्ग का अमृत पीने से आपका पुण्य नष्ट होता है। ध्यान दीजिए, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या नष्ट होता है? पुण्य नष्ट होता है। लेकिन भागवत का अमृत पीने से आपका पाप नष्ट होता है। कितना डिफरेंस है? अच्छा, स्वर्ग का अमृत आपको दीर्घजीवी बना सकता है, ज्यादा आयु जी सकते हैं आप, लंबा जी सकते हैं। लेकिन भागवत का अमृत जो पीता है वो दिव्य जीवन जीता है, दिव्य जीवी हो जाता है। और स्वर्ग का अमृत जो पान करता है वो अमरत्व प्राप्त करता है, लेकिन भागवत का अमृत जो पान करता है वो अभयत्व प्राप्त करता है। इसलिए भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर होए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। सुखदेव जी ने भगा दिया उनको कि आप व्यापार करने आए, कहाँ कांच का टुकड़ा स्वर्ग का अमृत और कहाँ दिव्य मणि भागवतामृत। तुम व्यापारी बुद्धि से है, भागो यहाँ से, भगा दिया। देवता कहाँ चले गए? ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव से कंप्लेंट किया सुखदेव जी का। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं, हमको सुनाने के लिए कहा तो मना कर दिया, भगा दिया। तो ब्रह्मदेव ने कहा थोड़ा धीरज रखो। भगवान गीता में भी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है? मनुष्य को धैर्यवान होना चाहिए। भक्ति में हमारे गोस्वामी पाद कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वित्ति षड्विध भक्ति प्रसिद्ध। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी कि भक्ति में उत्साह तो होना चाहिए, दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है धैर्यवान होना चाहिए। धैर्य का सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो त्रेता युग में चलिए, त्रेता युग में जो शबरी माता है वो धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण। माता शबरी को जब उनके गुरु प्राप्त हुए मतंग ऋषि तारुण्य अवस्था में, तब कहा कि राम आएंगे। क्या कहे? बोलो बोलो बोलो, राम आएंगे, राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। और तब से गुरु के वाक्यों पर गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते कोरियाइक्य आरना करी मने आशा आरना करी मने आशा। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करियाइक्य आरना करी हमना आशा। मतंग ऋषि की बात पर विश्वास किया, गुरु ने कहा है तो मेरे राम जरूर आएगा, राम जरूर दर्शन देने आएंगे। और देखो रोज रास्ता पुहार रही है, रोज फूल चुनती है, रास्ते को सजाती है, रोज फल लाती है, ऊंची डालियों पे चढ़ के राह देखती है, अरे आज मेरे राम आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दिन बीत गया, फिर दूसरे दिन उसी उत्साह से। और ऐसे कब तक कर रही है? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, आयु आयु सालों साल। वृद्ध तारुण्य अवस्था से स्टार्ट किया, शरीर वृद्ध हुआ, फिर भी रोज का नियम वही है। भगवान कितना धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हाँ, और जब वृद्ध हो गई, हाँ, तब जाके राम जी आए। तो हम लोग सोचेंगे क्या भगवान कितने निष्ठुर हो, कितने निष्ठुर हो, कितना परीक्षा लेते हो। लेकिन भगवान
क्या चाहते हैं, क्यों परीक्षा लेते हैं? हमारे महाराज जी कहते हैं कि लायक की परीक्षा होती है, नालायक की कभी परीक्षा नहीं होती है ना। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज देते हो, जब वो लायक बनता है तभी उसका क्या होता है, बोलो। आजकल तो ऐसा हो गया, कॉन्वेंट स्कूल में जाने से एंट्री करने के लिए पहला इंटरव्यू दिया जा रहा है। देते कि नहीं देते? आप वो हमारे स्कूल में सीखने के लायक है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। वो पास होने के बाद फिर प्रवेश। तो सोचो, अगर एक साधारण से स्कूल में भी इंटरव्यू देकर परीक्षा देने के बाद ही प्रवेश है, तो भक्ति में आपको ऐसी प्रवेश मिल जाएगा, हाँ? जहां भगवान हमारे सारे संसार बंधनों को तोड़ देंगे, हमें मुक्त कर देंगे, भगवत धाम की प्राप्ति करा देंगे, अपनी प्राप्ति कराने देंगे, अपना दर्शन प्राप्त करा देंगे। वो ठाकुर जी पल पल परीक्षा लेंगे, पल पल। और हम लोग को लगता है कृष्ण कृपा करके, अरे वाह वाह वाह, बहुत पैसा आ गया, भगवान ने बहुत कृपा किया। सारा खींच लेंगे तभी समझने का कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये 2 साल में सबको पता लग गया है ना। लॉकडाउन में जितने बड़े बड़े धनी होते, व्यापारी लोग थे, सब क्या हो गए, सब निर्धन हो गए, सब एकदम कंगाल हो गए। तब सब तो हाय करते, अरे क्या प्रभु जी आइए भैया, क्या आने का प्रभु जी, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन। भगवान के पास आओगे तब टेंशन, क्या भगवान के पास कैसे जाएंगे, मन में इतना दुख है, कैसे भगवान के सामने आएंगे। अरे दवा भी वही है, जिसको पीलिया होता है उसको गन्ने का जूस पिलाया जाता है, तभी उसे कड़वा लगता है। वो बोलता है कड़वा लग रहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कड़वा लगे फिर भी उसी को पीना पड़ेगा, क्योंकि वही पीलिया की दवा है। वो पीते 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 फिर वो पीलिया नष्ट हो जाएगा, और वही गन्ने का जूस जो कड़वा लगता था वो मीठा लगने लगेगा। वैसे भगवान की भक्ति हमें बहुत कड़वी लग रही है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इसी में। हाँ, मेरी बेटी का अच्छा होना चाहिए, मेरा बेटा अच्छा नौकरी में लगना चाहिए, मेरा इधर 10 बाय 10 का कैसे बड़ा फ्लैट मिल जाए, कैसे बंगला मिल जाए, कैसे गाड़ी आ जाए। हाँ, बेटी का ब्याह बड़े एकदम पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड से होना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ हम बांध के बैठे। हाँ, और कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम क्या कहते, प्रभुपाद जी कहते, इसका अर्थ समझते हो? सिर्फ बोलते जा रहे हो। इसका अर्थ है कि हे राधा कृष्ण, हे राधा रमण, आप मुझे अपनी सेवा में निरंतर लगाए रहो। अच्छा, जिसको भगवान की सेवा निरंतर मिल जाए तो क्या उसको संसार अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा क्या? अरे जब दिव्य धन मिल गया, मीरा जी को पूछा क्या हुआ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या बोल रही मीराबाई, कौन सा धन पाया मैंने? राम। इतनी सुंदर मीराबाई। क्या एक जो है मीराबाई की यहाँ पर एक भंगिनी थी, हाँ, नाली साफ करने वाली। वो एक दिन बीमार पड़ गई, उसका लड़का आया और उसने मीराबाई का सौंदर्य देखा, इतनी सुंदर मीराबाई, और उसको मोहित हो गया। वो खाना पीना छोड़ दिया, बोले मुझे मीराबाई चाहिए, मुझे मीराबाई चाहिए, मुझे विवाह करना तो उन्हीं से करूंगा, मैं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। माता क्या करती है, अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा के लिए मीराबाई के पास गए, रोने लगी कि मेरा बेटा आप पर, आपके रूप पर, सौंदर्य पर मोहित हो गया, अब आप ही रास्ता बताइए। बोले लेके आओ उसे। और मीराबाई जब बुलाया, मीराबाई भगवान के चिंतन में, हाँ, हरि के चिंतन में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नो कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। उस गोपाल के अपना मन लगाकर चिंतन करने लगी, हाँ, भजन करने लगी। हाँ, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद
याद रखो, जो जिसकी आराधना करता है, जो जिसका गुणों का गायन करता है, उसी के दिव्य गुण उस भक्त में प्रकट हो जाते हैं। उस भक्त में वो दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। तो मीराबाई के चेहरे पे इतना दिव्य आध्यात्मिक ओज तेज, उसको देखा। जैसे ही उस भंगिनी के लड़के ने, जो मीराबाई के रूप माधुरी पर आसक्त था कुछ दिन पहले, वो आज जब मीराबाई के इस दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को दर्शन किया, उसके काम का जो आसक्ति का जो कामनाएं हैं, वो पूरी तरह क्या हो गया, भस्म हो गया। उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ, इसलिए कहते हैं, हे बार करुणा कर वैष्णव गोसा, पतित पावन तुमा बिनो के होना। हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि आप जैसा पतितों को पावन करने वाला इस विश्व ब्रह्मांड में और कोई दयालु दाता नहीं। अरे जाहर निकटे गेले पापे दूरे जा, हे मन दयाल प्रभु केबा को थापा। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं, वैष्णव के केवल निकट जाओ, थोड़ा सा निकट जैसे जाएंगे, उनकी आध्यात्मिक तेज का जो ओज तेज का जो वाइब्रेशन है, वो जैसे स्पर्श हो जाता है इस पापी शरीर को, वो भी पुण्यात्मा बन जाता है, वो भी पुण्यात्मा बन जाता है। अरे वैष्णव के शरीर का स्पर्श छोड़ो, वैष्णव के शरीर को स्पर्श करने वाले वस्त्र को, गीले वस्त्र का अगर एक बूंद भी जल की हमारे शरीर पर, पापी शरीर पर गिर जाए, तो तुरंत सारे पाप नष्ट होकर पुण्यवान हो। इतने वस्त्र के, भीगे वस्त्र के जल की इतनी महात्म्य है। सोचो उनके शरीर का स्पर्श करेंगे तो कितना क्या होगा, अनंत जन्मों के पाप कट जाएंगे। जहार निकटे गेले पापे दूरे जाए, ए मनो दयाल प्रभु केबा को था पाए। अरे गंगार परश हईले पश्चाते पाव, दर्शने पवित्र कर यही तो मार्ग। वैष्णव का गुण क्या है? गंगा में स्नान करने के बाद जीव पवित्र होगा, पाप नष्ट होगा, जीव पवित्र हो जाएगा। लेकिन वैष्णव का दर्शन करने से जीव को पवित्रता प्राप्त होगी। इतना महात्म्य है। और ऐसे शुद्ध वैष्णव मीराबाई जैसे देखकर ही उसके सारे काम जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। इतना महात्म्य है। क्यों इतना वैष्णव के दर्शन का महात्म्य है, उनके संग का इतना महात्म्य क्यों? क्योंकि उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रिय समस्त उन्होंने किसको अर्पण कर दिया? कृष्ण। भगवान गीता में कहते, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। जो संतुष्ट है, समाधानी वृत्ति से रहता है, जितना मालिक ने दिया है उसमें संतुष्टता से रहता है, समाधानी से रहता है, संतोष जनक रहता है, ऐसा मुझ में मन बुद्धि अर्पण किया हुआ मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समझे? भगवान को प्रिय, अगर भगवान का प्रिय बनना है, भगवान ने खुद मांगा, खुद भगवान ने गीता में अनेक जगह पे बोला है कि मैया विश्वमनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्तेन युक्त तमामता मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। 12 चैप्टर 12वां अध्याय गीता का। भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक 34वें श्लोक में कह रहे, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्वस्य युक्तैव आत्मानं मत्परायणम्। अरे अपने मन में मेरा निरंतर चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करोगे तो तुम प्रति जाने प्रियो असी में वो मुझे क्या है, सबसे बड़ा प्रिय है। तो सोचो कितना दिव्य अवसर है। हाँ, भगवत गीता में 5वें अध्याय में
18वें श्लोक में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव सुपाके च पंडितः समदर्शिना। उसमें कहा गया कि एक जो पंडित होता है मतलब वैष्णव, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सबको एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो जानता है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मेरे ठाकुर जी उसी सभी के हृदय में यहाँ पर परमात्मा के रूप में विराजमान है। और ये सभी जीवात्मा भगवान गीता में कह रहे हैं ममेवांशु जीवलोके, सभी भगवान के अंश है। इसलिए वो मनुष्यों को नहीं सम्मान देता, पशुओं को भी समान सम्मान देता है। और याद रखो, कुत्ता कभी आपने देखा है भगवान की भक्ति करता है? लेकिन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के अध्यायों में वर्णन है, 10वें अध्याय में वर्णन है। क्या वर्णन है? कि कुत्ता कभी भी भगवान का भक्ति करते हुए देखा आपने? हाँ, देखा क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई कुत्ता अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त कर ले तो भगवान उस पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। एक कुत्ता भी, लेकिन कुत्ता कैसे आएगा? कुत्ता तो भक्त नहीं होता है। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान का बहुत अच्छी प्रकार से भक्ति कर रहा है, उसके सानिध्य में कोई श्वान कुत्ता आ जाए तो वो कुत्ता भी क्या हो जाता है? भक्त बन जाता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं कि भक्त के संपर्क में अगर एक कुत्ता भी आ जाए, वो कुत्ता भी क्या बन जाता है? भक्त बन जाता है। हमारे गुरु महाराज श्री भक्तिपाद जी के पास में एक कुत्ता था जो उनकी रक्षा करने के लिए रखा गया था, उसका नाम था गुड़ाकेश। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया। क्या किया? जिसने अपनी निद्रा को जीत लिया। तो वो गुड़ाकेश एक शुद्ध वैष्णव के संपर्क पर रहने से है कौन? शरीर से उसका क्या है? वो श्वान है, कुत्ता है। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव के संपर्क में रहने से वो भी भक्त के गुण को धारण कर कर एकादशी के दिन निराहार रहता है। आज तो हम लोग मनुष्य है, हमारी बुद्धि विकसित है, सब सानिध्य, सब सारे साधन उपलब्ध है, शास्त्र भी उपलब्ध है, गीता भागवत वैष्णव भी उपलब्ध है, समझाने वाले भी, प्रीचर भी बहुत है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। हम एकादशी को व्रत धारण करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन शुद्ध वैष्णव के संग से कुत्ता भी क्या बन गया? भक्त बन गया। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम था, गृहस्थ भक्त थे, उनका नाम था शिवानंद सेन। क्या नाम था? बोलो बोलो। हाँ, श्री शिवानंद सेन। और शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रहते थे, कृष्ण रहते थे। तो जगन्नाथपुरी में कृष्ण का दर्शन करने के लिए शिवानंद सेन अपने गांव से निकले। और जैसे अपने गांव से निकले उस समय एक कुत्ता जो है उनके तरफ आकर्षित हुआ। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। एक कुत्ता जो है शिवानंद सेन नाम के भक्त के स्वरूप पर आकर्षित हुआ, उनके स्वभाव पर आकर्षित हुआ। जो कहां जा रहे थे? जगन्नाथपुरी जा रहे थे कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और उन पर कुत्ता आकर्षित हुआ और उनके साथ चल दिया। और चल के कहां पहुंच गया? जगन्नाथपुरी पहुंच गया। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु के पास में शिवानंद सिंह ने प्रणाम किया। एक कुत्ता भी उनके साथ था। कुत्ते ने भी किसका दर्शन किया? बोलो बोलो बोलो। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण का दर्शन जिसे प्राप्त हो, क्या वो संसार बंधन में अटक जाएगा? अटका रहेगा? वो तो मुक्त हो जाएगा, चाहे वो किसी भी शरीर में क्यों ना हो, कुत्ते के शरीर में क्यों ना हो, और उसका उद्धार हो गया। भगवत धाम उसे प्राप्त हो गया। एक श्वान को भगवत धाम प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि किसका संग किया? बोलो बोलो बोलो। एक शुद्ध वैष्णव का संग किया। इसलिए भगवान जगन्नाथ के सन्मुख आप आते हो तो जगन्नाथ जी से कोई सांसारिक कामना लेके मत आओ कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, मुझे बंगला, गाड़ी, फ्लैट ये प्राप्त हो जाए, सुंदर अलंकार प्राप्त हो जाए। माताओं का ये अभिलाषा होता है। हाँ, मेरा पति मेरे कब्जे में आ जाए, जो भी बोलूं वो प्राप्त मुझे मिलता है।
भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हो, क्या मालूम किसके मन में क्या है। बगल में बैठा है वो शायद अपने को गाली भी देता होगा। अच्छा, बगल वाला हमारी स्तुति कर रहा है, गाली दे रहा है, हमको पता नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? भागवत में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, क्योंकि हम केवल हमारे शरीर में ही रहते, बराबर ना। इस शरीर के अंदर हमारा ही स्वरूप रह रहा है, दूसरे का आत्मा हमारे शरीर में रह रहा है क्या? नहीं। लेकिन परमात्मा कृष्ण तो सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए कृष्ण सबके हृदय का गोलमाल सब जानता है कि ये क्या सोच रहा है। हाँ? तो कहने का भाव यही है कि अपने जीवन को अगर हमको कृतार्थ करना है, भगवान से क्या मांगो कि हे ठाकुर जी हमें और कुछ मत दो, कोई संसारी कामना लेके मत जाओ, गोविंद से गोविंद को मांगो। और गोविंद जिनके पास है उन वैष्णव का संग मांगो, उन वैष्णव का संग मांगो जो वैष्णव संग करेगा। आज देखो आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या नहीं मिला बताओ? मैं आपको वर्णन करके बताता हूँ। आपको यहाँ पर भगवान की कथा प्राप्त हो रही, बैठे बैठे फैन के नीचे आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं। हाँ? यहाँ पर हम वक्ता बैठा है, बस उसकी तरफ देखते रहो, ध्यान हो ना हो लेकिन उसे लगता है कि हाँ देख रहा है। आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? ना कोई आपको क्या पत्थर तोड़ना है जैसे कैदी लोग को तोड़ना पड़ता है, काम करना है। हाँ? धंधा चलाना है क्या? कुछ नहीं करना है ना। कोई किचन में काम कर रहे हैं क्या? आराम से बैठे हैं। बल्कि किसने किचन में, हमारे परमेश्वर प्रभु ने किचन में सेवा किया, अभी आप महाप्रसाद ग्रहण करेंगे बिना परिश्रम के आप यहाँ पर बैठ के हवा खा रहे हैं। सोचो, और भगवान जगन्नाथ का दिव्य दर्शन प्राप्त है, जगतपति का दर्शन, जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त हो रहा है। उनके सामने जो 56 भोल लोग रहे वो भी दिख रहे हैं, उनका भी दर्शन बाद में हमको प्राप्त होने वाला, ये भी अभिलाषा हम लोग धारण करके बैठे हैं। तो क्या नहीं मिल रहा है? फिर बाद में सब लोग देखते हैं, अरे अरे माता जी आते, हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छी माता जी, कितना मतलब सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। जगन्नाथ के पास आने से आपको क्या नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि जगत का नाथ सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन अगर उससे कुछ मांगना है तो क्या मांगोगे? आज अगर वैष्णव का संग नहीं होता, आज अगर वैष्णव से आपकी पहचान नहीं होती, परमेश्वर प्रभु से आपसे पहचान नहीं होती, यहाँ पर जो उपस्थित है उनकी पहचान आपसे नहीं होती, तो क्या आप यहाँ इस मंदिर तक आते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं आते। तो आपका संबंध भगवान से किसके कारण जुड़ा? एक वैष्णव के कारण। इसलिए जिस वैष्णव के कारण हमको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो हम भगवान से आप क्या मांगेंगे? भगवान हमको हमेशा यही वैष्णव संग देते रहना, क्योंकि वैष्णव संग रहेगा तो हमको हमेशा हम लोग क्या करेंगे? हाँ? माला माल रहेगा, सब कुछ मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, हाँ, स्तुति भी गायन हो जाएगी, सब कुछ दर्शन भी मिलेगा, नासिक की यात्रा भी हो जाएगी, गोदावरी स्नान भी हो जाएगा, वृंदावन की परिक्रमा भी हो जाएगी, गोवर्धन की परिक्रमा भी हो जाएगी, द्वारका की यात्रा भी हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ, जगन्नाथपुरी के दर्शन भी हो जाएंगे। किस कारण? बोलो बोलो। हाँ, बस एक ही सूत्र है, एक ही धागा है, वो है वैष्णव, वो है वैष्णव संग। इसलिए महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी कहते, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे कुछ मत देना, देना है तो वैष्णव का संग देना। सोचो, इतने बड़े महात्मा जो स्वदेह वैकुंठ गए, भगवान स्वयं आए उनको लेने के लिए, वो तुकाराम महाराज कह रहे कि मुझे कुछ मत देना, मुझे वैष्णव का संग देना। मतलब कितना महत्वपूर्ण बात दे रहे, मांग रहे हैं। इसलिए हमको क्या मांगना चाहिए? बोलो बोलो। हाँ, ठाकुर जी मुझे क्या दो, ना मुझे धन देना, ना मुझे संपत्ति देना। बोले क्या बोल रहे हो? आप ऐसा मत बोलना। आप बोलना मुझे धन भी देना, मुझे संपत्ति भी देना। हाँ, ये भगवान क्या इतने पागल है? हाँ? आपको संत संग दे देंगे, क्योंकि संत संग पाने के लिए आपको इन चीजों का मोह त्याग करना, आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, और इसी को बड़ा ज्यादा देर नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे मराठी में कहते पहला पोटोबा मग विठोबा। हाँ, बोलते ना, भूखे पेट भजन ना होए लाला, ले लो अपनी कंठी माला।
भूखा पेट क्या भजन होगा, अभी इतना कथा सुना रहे, क्या बस हो गया। कुछ लोग ऐसा मन में सोचते भी होंगे, अभी पता क्या लग रहा है, वो तो देख के स्माइल कर रहे हैं लेकिन अंदर सब गोलमाल है। लेकिन कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण सब जानते हैं। तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, वैष्णवा संगति सुख वाटे जीवा, आनी कमी देवा काही। कि प्रभु मुझे अगर देना है तो आप वैष्णव की संगति देना, उस संगति में ही मुझे क्या मिलेगा, जीवन का वास्तविक सुख मिलेगा। इसलिए भागवत को भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत और कुछ भी नहीं है। ये कौन है, जब सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया ना, ब्रह्मदेव जी के पास देवता लोग कंप्लेंट करके गए, ब्रह्मदेव ने कहा देखते क्या होता है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत सुना और उनका उद्धार हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक बड़ा सा तराजू लिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा, एक पलड़े में अन्य धर्म शास्त्र रखे, सारे धर्म शास्त्र रखे। लेकिन भागवत का जो पलड़ा है वो भारी हो गया और नीचे चला गया। तब देवता लोग आश्चर्य करने लगा, अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो तब ब्रह्मदेव कहते हैं, आप क्या भागवत को साधारण समझते हो? श्रीमद् भागवत आख्यायो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ब्रह्मदेव जी का वचन है, वो कह रहे हैं श्रीमद् भागवत अन्य कुछ भी नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही भागवत है। इसलिए भागवत में कहा गया सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य है, चिन्मय और आनंदमय। तो आनंद कौन है, कृष्ण ही आनंद है। इसलिए यहाँ पर बैठे हैं ना, तो हमको क्या लग रहा है, आनंद आ रहा है। देखो आप जब करने बैठोगे ना, मैं बोलूंगा एक माला जब करना पड़ेगा, सबको टेंशन आ जाएगा, क्या बोल दिया, अभी इतना सुना है, बाद में बोलते जब भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, आप देखो डिफरेंस करो, अंतर देखो। आप अभी आप सत्संग सुन रहे हो, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, तो आपको इतना हेक्टिक नहीं होगा, इतना बोर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बोलेंगे जब करो, तो आपका इधर जब तो यहाँ कर रहे, शरीर तो यहाँ बैठा है, माला तो घूम रहे, लेकिन मन भाग रहा है। जब करते हुए मन भाग सकता है, लेकिन सत्संग श्रवण करते हुए मन नहीं भागेगा। आप अनुभव करके देखिए। इसलिए अगर आपको सत्संग प्राप्त हो जाएगा, वैष्णव का संग प्राप्त हो जाएगा ना, तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्यों आपसे विनंती करते रहते हैं, अरे आइए आइए आइए, भक्त जी आइए, प्रभु जी आइए, हाँ संडे प्रोग्राम में आइए, सत्संग में आइए, हरि दर्शन होगा, भगवान का महाप्रसाद मिलेगा, वैष्णव का दर्शन होगा, हरि कथा श्रवण करने मिलेगी, नाम संकीर्तन होगा। हम लोग क्यों आपको बार बार ये बोलते हैं, क्योंकि आपको इसका महात्म्य नहीं मालूम। आपको मालूम है जगन्नाथपुरी में कुछ ऐसे लोग रहते, पास में रहते जगन्नाथ जी के मंदिर के, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर का दर्शन कभी साल में एक बार करते, वो भी जब जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ हो जाएंगे तब, हाँ आ जाए जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज हमको प्राप्त हो जाती है ना सहज सुलभता से, उसका महत्व हमको नहीं रहता, उसका मूल्य हम नहीं जानता। लेकिन देखो जो दूर दूर से जाते हैं, आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के मंदिर का एक नियम है, परंपरा है, कोई भी यवन कुल का, मुसलमान कुल का व्यक्ति, कोई भी क्रिश्चियन व्यक्ति जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, प्रवेश नहीं उसको अलाउड है। एक बार क्या हुआ, उल्लासनगर के कुछ भक्त लोग और हम लोग चले गए, हाँ यहाँ पे गोलोक महाराज आए थे, आपको मालूम है, यहाँ पे प्रवचन दिया था वो गोलोक महाराज, हम लोग और कुछ भक्त लोग। तो उसमें से एक भक्त जो था, उसका एक आंख थोड़ा सा स्वाहा हो गया था, है ना, बंद हो गई, और काला चश्मा लगाया था। और उसको हमने बताया था, गोलोक महाराज ने बताया कि देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करना है भाई, यहाँ पे क्रिश्चियन को अलाउड नहीं, यवन को अलाउड नहीं। उसने क्या किया, हाँ ऐसे पट वो बांधे, मुसलमान लोग बांधते ना सिर्फ ऐसे, है ना, सर पूरा ढक देते, पीछे मार देते, और ऐसे चलने लगा एकदम लुंगी डाल के, और ऐसे चलने लगा, आंखों में काला चश्मा। और जब हम लोग भी चल रहे थे उसके बगल से, हम लोग तो अच्छा खासा धोती पहन के अपना माला बिला लेके जब करते जा रहे थे, और वो अपना चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, जो जगन्नाथ जी का कितना परंपरा आज भी टिका हुआ है कि जैसे उसे देखा कि बस पीछे से पंड है, उसको खींच लिया, खींच लिया, बोले भागो यहाँ से। वो प्रमाण पत्र दे रहा है, मैं हिंदू है, भगा दिया उसको।
समझा कि नहीं? तो आज भी परंपरा है और हम लोग कितने भाग्यवान हैं। वहां पे तो ऐसा है और यहाँ पर तो हमको बिना बुलाए हमको बुलाया जाता है, आओ 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 आओ। तो देखो जगन्नाथ जी का दर्शन साल में एक बार मिलता है, फिर भी वो लोग दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। हाँ, लेकिन जो उनके बगल में रहता है जगन्नाथ जी के मंदिर, वो कभी दर्शन करता है, जब साल में वो भी जगन्नाथ जी का दर्शन तभी करता है जब रथ में दर्शन करता है। पंढरपुर में आप जाइए, पंढरपुर में पास में रहते हैं एकदम विट्ठल जी की मंदिर के बगल में, लेकिन वो कभी नहीं जाते। जब आषाढ़ की मास आता है तभी बारी होती, यात्रा होती, तभी वो लोग शिखर का दर्शन करते हैं। क्यों? महत्व नहीं है। जो सहज प्राप्त उसका महत्व नहीं। वैसे ही हमें भगवान सहज प्राप्त हो गए, भगवान का नाम सहजता से प्राप्त हो गया, इसलिए हमको उसका मूल्य नहीं है। लेकिन मूल्य किसे है? आप देखेंगे ना, आप जाओ कभी वृंदावन में, वहां पे जो मंदिर है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का, उसको कहते हैं अंग्रेज मंदिर। क्या कहते बोलो? अंग्रेज में। सारे अंग्रेज वहां पे आकर घर बार छोड़कर, अपना सारा प्रॉपर्टी सब छोड़कर कहां पे आके बसे? भारत में मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, कृष्ण बलराम का मंदिर है, वहां पर आकर वहां पर दिन रात करे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हाथ आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो नियम क्या आता है, मैं जब गाऊंगा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
बिना ये जैसे दिए के बिना रोशनी ना ओ दिए के बिना रोशनी ना ये जैसे दिए के बिना रोशनी जो तू राधा राधा जो तू राधा राधा नाम नहीं गाता जीना बेकार हो जाएगा नहीं गाता जीना बेकार हो जाएगा जो तू राधा राधा नाम नहीं गाता जीना गोपाल हो जाएगा राधा राधा नाम नहीं जीना बेकार हो जाएगा बोलो राधे 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 जीना पार हो जाएगा ओ कहीं आते जाते बज गलियों में कलियां प्यारा मिल जाएगा
बसती बने वनमाली बसती बने वनमाली बसती बने वनमाली गोपी पीन पयोधर मरदन गोपी पीन पयोधर मरदन चंचल कर युग बसती बने वनमाली वनमाली बसती बने वनमाली रति सुख सारे गतम विसारे रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम मदन मनोहर वेशम न गुरुनितं विनि गमन विलंबन न गुरुनितं विनि गमन विलंबन मनुसरतं हृदयेशं मनुसरतं हृदयेशं धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली बसती बने वनमाली बसती बने वनमाली गोपी पीन पयोधर मरदन गोपी पीन पयोधर मरदन चंचल कर युग बसती बने वनमाली वनमाली बसती बने वनमाली नाम समेतं कृत संकेतं नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं वादयते मृदुवेणुं बहुमनुते तनु संगत बहुमनुते तनु संगत पवन चलितं अभिरेणुं पवन चलितं अभिरेणुं धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली धीर समीरे वेरी गुड हरि बोल बसती बने वनमाली बसती बने वनमाली गोपी पीन पयोधर मरदन गोपी पीन पयोधर मरदन चंचल कर युग बसती बने वनमाली वनमाली बसती बने वनमाली पतति पतत्रे विचलित पत्रे पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवतु पयानं शंकित भवतु
Bye.